माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा कक्षा 12 के संस्कृत विषय में निर्धारित कवि कुलगुरु कालिदास द्वारा प्रणीत रघुवंशम महाकाव्य के द्वितीय सर्ग के 41वें श्लोक का पाठ प्रस्तुत है। इति प्रगल्भं पुरुषाधिराजो मृगाधिराजस्य वशो निशम्य प्रत्याहतास्त्रो गिरिशप्रभावात् आत्मन्यवज्ञां शिथिलीचकार। इस श्लोक का हिंदी में संदर्भ इस प्रकार लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रघुवंशम के द्वितीय सर्ग से उद्धृत है। इसके प्रणेता दीपशिखा उपाधि से विभूषित कविता कामिनी विलास कवि कुलगुरु कालिदास हैं। इस श्लोक का प्रसंग यह है कि सिंह की बातों को सुनकर राजा दिलीप ने अपने प्रति अपमान के भाव को कुछ कम कर दिया। इस श्लोक का अन्वय है पुरुषाधिराजः मृगाधिराजस्य इति प्रगल्भं वचः निशम्य गिरिशप्रभावात् प्रत्याहतास्त्रः आत्मनि अवज्ञां शिथिलीचकार। इसका सामान्य अर्थ इस प्रकार से है कि पुरुषाधिराजः पुरुषों के अधिराज अर्थात मनुष्यों के स्वामी राजा दिलीप ने मृगाधिराजस्य मृगाधिराज के पशुओं के राजा सिंह की इति प्रगल्भं वचः इस प्रकार की प्रगल्भम धृष्ट वचः वाणी को निशम्य सुनकर गिरिशप्रभावात् भगवान शिव के प्रभाव से प्रत्याहतास्त्रः रुद्ध अस्त्र वाले उस राजा दिलीप ने आत्मनि अपने प्रति अवज्ञाम अपमान के भाव को आज्ञोल्लंघन को शिथिलीचकार अपमान के भाव को शिथिल कर दिया, कुछ कम कर दिया। इस श्लोक की विस्तृत व्याख्या देखेंगे। पुरुषाधिराज पुरुषों के अधिराज पुरुषाणाम अधिराज भाव यह मनुष्यों के स्वामी राजा दिलीप ने मृगाधिराजस्य पशुओं के राजा अर्थात सिंह की मृगाणाम अधिराज मृगाधिराज मृग का अर्थ हरिण भी होता है और सामान्य पशुमात्र भी होता है। यहाँ पर पशुमात्र अर्थ है। तो पशुओं के राजा सिंह की यहाँ पर प्रयोग किया गया है। पुरुषों के अधिराज राजा दिलीप ने पशुओं के अधिराज राजा सिंह की बात को सुनकर। तो भाव यह है कि राजा दिलीप मनुष्यों का स्वामी था, अधिराज था, और अभी उसने जिसकी बातों को सुना वह भी सामान्य पशुमात्र नहीं था, वह पशुओं का राजा था। इसलिए एक राजा दूसरे राजा की बातों को सुनेगा और अपने समकक्ष की बातों को सुन करके अपमान के भाव का कुछ कम हो जाना स्वाभाविक है। तो पशुओं के राजा के यदि प्रगल्भम वचः इस प्रकार के प्रगल्भ वचन को धृष्ट वचन को इति इस प्रकार के अर्थात पिछली कक्षा में यह बताया जा चुका है कि गौ सेवा में प्रवृत्त राजा की दृष्टि हिमालय की शोभा देखने में लगी हुई थी और इधर गाय ने हिमालय की गुफा में प्रवेश किया और देवदार की रक्षा कर रहे एक सिंह ने उस पर आक्रमण कर दिया। राजा ने बाण निकालकर
उस सिंह को दंडित करना चाहा, उस सिंह का वध करना चाहा, परंतु राजा का हाथ चित्रार्पितारम भैवावतस्थे, चित्र में लिखित की भांति जड़ हो गया, स्थिर हो गया। फिर सिंह ने अपना परिचय बताया कि मैं भगवान अष्टमूर्ति शिव का विशेष कृपा पात्र कुंभोदर नाम का सेवक हूँ और मुझे जंगली हाथियों से इस देवदारू की रक्षा के कार्य में भगवान शिव ने लगाया हुआ है और यह गाय मेरी व्रत पारणा है और तुम यदि मेरे ऊपर अस्त्र भी चला दोगे तो भगवान शिव के प्रभाव से तुम्हारा अस्त्र मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो इस प्रकार के धृष्ट वचन को प्रगल्भम वचः, प्रगल्भ का अर्थ प्रौढ़ भी होता है, प्रौढ़ अथवा गंभीर वचन को तो यहाँ पर इस प्रकार से भी अर्थ करेंगे कि सिंह ने बड़ी गंभीर बातें राजा दिलीप को बताया उसने कि मैं भगवान शिव का सेवक हूँ। यह भी बताया कि कैसे पार्वती ने इस देवदार वृक्ष को अपना पुत्र मान करके सोने के घड़े के जलों से इसे सींचा था और विशेष स्नेह के कारण जब जंगली हाथी ने इस देवदारू के छाल को रगड़ डाला तो भगवान शिव ने इसकी रक्षा में मुझे नियुक्त कर दिया और निश्चित कर दिया कि जो कोई भी पशु इधर आएगा वही मेरा भोजन होगा। उसने अंत में यह भी कहा कि यह गाय मेरी व्रत की पारणा होगी और सत्वम निवर्तस्व विहाय लज्जाम गुरुर्भगवान दर्शित शिष्य भक्ति शस्त्रेण शक्यम विदशक्य रक्षम न तद्यश शस्त्र भृताम क्षणोति। अर्थात तुमने गुरु के प्रति अपनी शिष्य भक्ति दिखला दी है, तुम लज्जा को छोड़कर लौट जाओ, क्योंकि जिस रक्षणीय वस्तु की शस्त्र से रक्षा संभव न हो वह शस्त्रधारियों के यश को क्षीण नहीं करती। इस प्रकार के मृगों के अधिराज उस सिंह की बात को निशम्य सुन करके गिरिश प्रभावात प्रत्याहतास्त्र, गिरिश प्रभावात गिरौ शेते इति गिरिशः, जो पर्वत पर सोता है उसको गिरिश कहते हैं। तो भगवान कैलाश पर्वत पर सोते हैं इसलिए गिरिश का अर्थ यहाँ शिव है। शिव के प्रभाव से प्रताप से प्रत्याहतास्त्र, रुद्ध अस्त्र वाले उस राजा दिलीप ने आत्मनि अपने प्रति अवज्ञाम आज्ञोल्लंघन रूप अपमान के भाव को शिथिली चकार अर्थात कुछ कम कर दिया। भाव यह कि राजा दिलीप के सामने जो सिंह था वह पशुओं का राजा था और पशुओं के राजा उस सिंह की गंभीर बातों को सुन लेने के पश्चात इस कारण से कि भगवान शिव के प्रताप से मेरा अस्त्र जड़ हो गया है, मेरा हाथ स्थिर हो गया है, उसने अपने प्रति जो अपमान का भाव था, ग्लानि का भाव था, उसको कुछ कम कर दिया। इस श्लोक में काव्यलिंग अलंकार है। राजा दिलीप ने अपने प्रति अपमान के भाव को कम कर दिया। इसमें कारण यह बताया गया है कि भगवान शिव के प्रभाव से उसका अस्त्र रुद्ध हुआ था, इस कारण से उसने अपने प्रति अपमान के भाव को कम कर दिया। इस श्लोक में उपजाति छंद है, इसका लक्षण है अनंतरोदीरित लक्ष्म भाजौ पादौ यदि या उपजातयस्ता, अर्थात इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा छंदों के लक्षणों से मिश्रित चरणों वाले छंद को उपजाति छंद कहते हैं। इसकी
संस्कृत व्याख्या से पूर्व संस्कृत में भी संदर्भ लिखा जाएगा। श्लोकोयम रघुवंश महाकाव्यस्य द्वितीय सर्गात् समुद्धृतो वर्ते। अस्य प्रणेता दीपशिखोपाधि विभूषितः कविता कामिनी विलासः कविकुलगुरु कालिदासोऽस्ति। इस श्लोक की संस्कृत व्याख्या इस प्रकार से होगी। सिंहस्य वचन श्रवणानन्तरं राजा दिलीपः स्वस्मिन् अपमान भावं शिथिलीचकार। पुरुषाधिराजः मनुजाधीश्वरः राजा दिलीपः इत्यर्थः। मृगाधिराजस्य सिंहस्य सत्वं निवर्तस्व विहाय लज्जां वाक्यात्मकं प्रगल्भं धृष्टं प्रौढ़ं वा वचः वचनं निशम्य आकर्ण्य गिरिशप्रभावात् भगवतः शिवस्य प्रतापात् प्रत्याहतास्त्रः रुद्धायुधः आत्मनि स्वस्मिन् अवज्ञाम् आज्ञोल्लंघन रूपम अपमान भावम शिथिलीचकार न्यूनीकृतवान्। श्लोकेऽस्मिन् कार्यकारणकथनात् काव्यलिङ्गालङ्कारः यदुक्तं हेतुर्वाक्यपदार्थत्वे काव्यलिङ्गं निगद्यते। उपजातिवृत्तं लक्षणं तु अनन्तरोदीरितु लक्ष्मभाजौ पादौ यदीया उपजातयस्ताः।